हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 का इंग्लिश का जो आपके पास आदर्श उत्तर है उसका आंसर। ठीक है, तो आज का ये वीडियो क्लास 12 का इंग्लिश के लिए है। तो चलिए देखते हैं आपको किस प्रकार से आपके पास जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो आएंगे और ये मॉडल पेपर का ही आपके पास आंसर है। ठीक है, तो सेट ए का है, सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपका सेक्शन ए में आपको पैसेज मिलेगा। पैसेज सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये आप सबसे पहले आप क्वेश्चंस को एक बार जल्दी से रीड कर लीजिए, है ना। इसके बाद आप पैसेज को रीड करिए और जो भी आपको वहाँ से सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको दिखते हैं उसे आप रिमाइंड कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप फिर तो ऐसे में होगा कि आपका समय थोड़ा सा कम लगेगा। ठीक, अब इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। फिर इसके बाद अगर इसी में क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 अब इसमें इसी सेक्शन का दिया हुआ है कि अ कार डीलर हैज डिसाइडेड टू सर्वे फॉर कस्टमर टू फाइंड आउट विच कार कलर पीपल प्रेफर्ड, गो थ्रू द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो एक प्रकार से कार डीलर के द्वारा ये जो कार का कलर है वो प्रेफर्ड किया गया है ना, कि कौन से कलर में कितने % लोग का डिमांड है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो आपको आंसर देना है। ठीक है, जैसे कि पहले ही क्वेश्चन अगर देख सकते हैं कि व्हाट डिड द कार डीलर सर्वे फॉर, है ना, यानी कार डीलर ने किस चीज़ का सर्वे किया, क्यों किया, है ना, उसके बारे में बताना है। तो द कार डीलर सर्वेड फॉर कस्टमर टू फाइंड आउट विच कार कलर पीपल प्रेफर्ड। ठीक है, तो ये कि मतलब कस्टमर जो है किस कलर के कार को ज़्यादा प्रेफर्ड कर रहे हैं। ओके, तो इस प्रकार के यहाँ से उसी ग्राफ से आपको क्वेश्चंस के आंसर यहाँ करने हैं। फिर इसके बाद अगेन आपके पास एक और पैसेज मिलेगा। ठीक है, इसके बाद इसके क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वहाँ से भी आपको सेम पैटर्न, पहले आप एक बार उसको समरी, यहाँ पर समरी लिखना है, हालांकि यहाँ पर इस पैसेज का समरी, और उसके बाद इसके जो क्वेश्चन आंसर होंगे उसे आपको लिखना होगा। देन नेक्स्ट आते हैं हम सेक्शन बी में आते हैं, है ना। सेक्शन बी में आते हैं तो सबसे पहले राइटिंग स्किल का क्या चीज़ें मिलेगा वो देख लीजिए आप। सबसे पहले आपको मिलेगा नोटिस। ठीक है, तो नोटिस लिखने के लिए जैसे आप यहाँ पास टॉपिक देख लीजिए, टॉपिक में क्या दिया गया है नोटिस के लिए। यहाँ पास आपके पास जो टॉपिक दिया हुआ है, यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, राइट अ नोटिस गिविंग information about the selection of 2 participants from your school take part in the इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन। मतलब इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन हो रहा है, किसी भी 2 कैंडिडेट को यहाँ पास पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इस प्रकार से दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका जो रूल यही कहता है, सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है, बढ़िया सा बॉक्स बना लीजिए। देन इसके बाद कैपिटल लेटर में, ठीक है, यानी जो आपका स्कूल है, स्कूल का नेम उसे लिख देना है। ठीक, और उस स्कूल का नेम आप क्या लिखेंगे, ठीक है, ऊपर सबसे पहले है ये स्कूल का नेम लिख दीजिए। इसके बाद आप ये जो दिख रहा है ना नोटिस, ठीक है, इसके बाद जो नोटिस दिख रहा है, इस नोटिस को यहाँ पास अगर देखेंगे तो ये नोटिस को आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ठीक है, कैपिटल लेटर यूज़ करना है। फिर इसके बाद जो उसका टॉपिक दिया हुआ है उसको लिख दीजिए। टॉपिक क्या है आपके पास, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, राइट। अब बॉक्स बनाने के बाद ये सारी चीज़ें आपने टॉप में लिख दिया। इसके बाद सबसे पहले आप डेट डाल दीजिए। डेट डालने के बाद अब इसके बाद आपको इसका इन्फॉर्मेशन देना है कि स्कूल में किस डेट को इंटर जो डिबेट कंपटीशन है, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन वो हो रहा है, और कितने दिन के अंदर आप उसको अपना नाम इंटर करा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले उसके बारे में आपको सारी चीज़ें बताना है कि एन इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन विल बी हेल्ड इन द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बाल विनय मंदिर रायपुर इन द लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ। 2 participants आर टू बी सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट आवर स्कूल। द स्टूडेंट्स विलिंग टू पार्टिसिपेट आर रिक्वेस्टेड टू कॉन्टेक्ट मी विद इन नेक्स्ट 5 days। मतलब 5 days के अंदर कॉन्टेक्ट करके बताना है कि कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है। ठीक है, राइट। तो अब यहाँ पास किस क्लास के स्टूडेंट है ना, और कौन है कल्चरल सेक्रेटरी है, उसका नाम लिख दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा आपका कंप्लीट होता है, राइट। तो इस प्रकार से इस तरीके से आपको लिखना है। अगर आपके पास कोई नया टॉपिक भी आता है तो देखिए पैटर्न सेम रहेगा, तो आप अपने से बनाकर लिख सकते हैं, उसमें भी नंबर मिलेगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, अब इसी में फिर से एक और में भी एक जो नोटिस दिया हुआ है वो किस टॉपिक के लिए है वो देख लीजिए। ये दिया है स्टोर वाटर फॉर अ डे, राइट, इसके लिए दिया हुआ है। तो इसे भी इसी प्रकार से करना है। अब बात आता है यहाँ पास एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखना है मैंने इससे पहले एक वीडियो बना रखा है, तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, कि कम समय में आप सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 मिनट के अंदर आप एडवर्टाइजमेंट कैसे बना सकते हैं वो मैंने बता रखा है, तो उससे देख लीजिएगा। और साथ में उस वीडियो में आपको इम्पॉर्टेंट सारे टॉपिक मिल जाएगा, जो भी एडवर्टाइजमेंट के जो टॉपिक हैं, मेन टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो सारे मैंने बता रखा है, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट अब देखते हैं हम, यहाँ पास एक और दिया हुआ है, उसी का और करके दिया हुआ है। फिर अब इसके बाद नेक्स्ट आपको मिलेगा यहाँ से, अब यहाँ पास लेटर लिखना है आपको, है ना, यानी न्यूज़ एडिटर को एक लेटर लिखना है जिसमें कि आपको प्रॉब्लम बताना है। प्रॉब्लम क्या बताना है? डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम एंड मेकिंग अ रिक्वेस्ट द कंसंट्रेट। तो इस प्रकार से आपके पास जो यहाँ सब्जेक्ट में बताएंगे क्या, प्रॉब्लम ऑफ नॉइज पॉल्यूशन इन आवर एरिया, राइट। तो ये न्यूज़ एडिटर को ये एक लेटर लिखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास, इसी में और में एक और दिया हुआ है, यहाँ जो लेटर लिखेंगे आप वो लिखेंगे इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए यहाँ पास एक लेटर यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद आता है आपके पास आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल आपको देखिए, आर्टिकल के लिए मेन टॉपिक जो है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो मैं बता दूंगा आपको। इसके अलावा यहाँ पास देखेंगे तो लगभग 200 है ना, मतलब सॉरी 200 शब्दों में लिखना है, 200 वर्ड्स में लिखना है आपको, राइट। तो 200 वर्ड्स में आपको आर्टिकल्स लिखना है। जैसे यहाँ पास आप अगर टॉपिक देखेंगे तो पॉल्यूशन का दिया हुआ है, न्यूज़पेपर का दिया हुआ है, गेम्स एंड स्पोर्ट का दिया हुआ है, ठीक है। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसके अलावा भी मैं और कुछ टॉपिक बता दूंगा, तो उन सभी टॉपिक्स को आप प्रिपेयर कीजिएगा, जिससे कि आपको सारा चीज़ कंप्लीट हो सके। अब आते हैं यहाँ पास नेक्स्ट सेक्शन सी पे, आप देखेंगे फ्लेमिंगो के जो टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मिलेगा, उसी के साथ एक पैसेज भी मिलेगा यहाँ पास, है ना। तो फ्लेमिंगो का एक पैसेज मिलेगा, तो जो आपके यहाँ पास इसमें आदर्श उत्तर में दिया हुआ है उसे आप कर सकते हैं, और साथ में प्रबोध के मॉडल पेपर से भी कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट फिर इसके बाद सेक्शन सी का ये जो फ्लेमिंगो पार्ट का है, ये क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे आपको यहाँ पास, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, फिर विस्टास का आ जाएगा, फिर आपको यहाँ से भी आपको जो क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, तो उसे भी आपको कंप्लीट करना है पैसेज के साथ, पैसेज के साथ ही आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं, डू एज डायरेक्टेड देख लेते हैं सारा चीज़। तो डू एज डायरेक्टेड आपको यहाँ से 8 मार्क्स का डू एज डायरेक्टेड है, तो उसे आपको करना रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट जो डू एज डायरेक्टेड दिया हुआ है वो क्या है आपके पास, दे फाउंड अ लैडर, इट वॉज ड्रैग्ड फ्रॉम इट्स प्लेस, ज्वाइन द सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विथ रिलेटिव क्लॉज। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा, देखिए क्या करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ज्वाइन करना है। तो इसका आंसर क्या होगा कि दे फाउंड, है ना, क्या लिखेंगे, दे फाउंड अ लैडर विच, दे फाउंड अ लैडर विच, फिर लैडर के बाद क्या यूज़ करना है, विच यूज़ करना है, ठीक है। विच वॉज ड्रैग्ड, ड्रैगेड फ्रॉम इट्स प्लेस, फ्रॉम इट्स प्लेस, ये यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है उसे कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, विच का यूज़ करना है, और ये वॉज से लेकर पूरा ये यूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि जो आपका रिलेटिव क्लॉज होता है उसमें हम WH और हाउ से रिलेट हम करते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, माई फादर इज़ टू, माई फादर इज़ सो ओल्ड दैट कैन नॉट वॉक, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यूजिंग टू इन प्लेस ऑफ सो दैट, तो सो के प्लेस पे टू का यूज़ करेंगे, राइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पास, इज टू माई फादर इज, टू लिखेंगे यहाँ पास, ठीक है, ओल्ड टू वॉक, ठीक है, इतना ही लिखना है, राइट, ओके। नेक्स्ट देखिए, आपके पास दिया हुआ है, इफ यू कैन नॉट ऑवे
यू हैव टू क्वाइट, ठीक है। तो यहाँ पास रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस यूज़ करना है, तो अनलेस लगाएंगे तो ये कैन नॉट रिमूव हो जाएगा, राइट। तो क्या करना है इसको कि अनलेस यू ऑवे मी, फिर कॉमा कीजिएगा एंड यू विल हैव टू क्वाइट, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास डोंट कट डाउन द ट्रीज, चेंज द वॉइस में चेंज करना है आपको, ठीक है। तो क्या देखिए, डोंट फर्स्ट में ही वर्ब आ गया है ना, तो जब फर्स्ट में ही आपके पास वर्ब मिलता है, राइट, तो उसको हम लेट से यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लेट द ट्री नॉट बी कट डाउन, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 5, ही सेड टू मी द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। चेंज द नरेशन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उसको हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ दैट कंजंक्शन यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे आप, ही सेड टू मी दैट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर, ही रिक्वेस्टेड मी फॉर हेल्प, रीराइट द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस एज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ईच हैविंग अ क्लॉज, राइट। तो इसके लिए क्या करना है आपको, फर्स्ट क्लॉज, यहाँ पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ईच हैविंग क्लॉज, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पास इसको क्या लिखेंगे कि ही रिक्वेस्टेड, ठीक है, मी दैट I should help him होगा, राइट। नेक्स्ट 7 नंबर का देखते हैं। तो 7 नंबर का क्या दिया हुआ है, 7 नंबर है he is too rich that he cannot buy a car, pick out the adverbial class for the sentence, इस सेंटेंस के लिए adverbial class बनाना है। तो इसके लिए आप क्या करना है कि adverbial class में क्या लिखेंगे, so rich, ठीक है, फर्स्ट में बनाएंगे so rich that he cannot buy a car, ठीक है। क्या करना है, so rich that he cannot buy a car, ठीक है, ये adverbial class हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, as soon as we hear the gunshot we rushed to the spot, ठीक है। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग नो सूनर देन से यूज करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले नो सूनर लिखना है आपको, नो सूनर, ठीक है, नो सूनर हैड वी heard द गनशॉट देन, अब इसके बाद देन यूज करेंगे, ठीक है, फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद, देन वी रज्ड टू द स्पॉट, ठीक है। ओके, राइटिंग आपको क्लियर नहीं हो रही होगी तो एटलीस्ट जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप फॉलो कीजिए, क्योंकि स्क्रीन पर लिख पाना पॉसिबल नहीं है एकदम क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको मिलेगा यहाँ पास आई इंजॉय लिसनिंग म्यूजिक, पिक आउट द नॉन इन्फिनिटिव वर्ब आपको यहाँ पास देखना है। तो नॉन इन्फिनिटिव वर्ब क्या होगा, लिसनिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट है माई मदर इज अ टीचर, सी इज अ गुड ट्रेनर, ठीक है। तो इसमें ज्वाइन द सेंटेंस यूजिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो क्या लिखेंगे आप, इसका आंसर कि माई मदर इज नॉट, माई मदर इज के बाद क्या करना है, नॉट यूज करना है, इसके बाद नॉट यूज करना है, फिर नॉट ओनली
अ टीचर ऑल्सो, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ऑल्सो अ गुड ट्रेनर, ठीक है, ट्रेनर, राइट, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको आंसर बनाएंगे, ठीक है। और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे डू एज डायरेक्टेड के लिए, उसे हम एक और अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें कि आपको जो टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे डू एज डायरेक्टेड वो आपको करना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।